हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 20 जो कि 8th क्लास का है। हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री चल रही है और इससे पहले जो है आपको मैं 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूं, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं 6 से लेकर 8th क्लास तक की। तो उसमें आपको मैं 6th क्लास की ज्योग्राफी करा चुकी हूँ, 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम 8th क्लास की जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 20 है। तो देखिए, अपना जो आज 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 20 है उसे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपनिवेश किसे कहते हैं। तो देखिए, उपनिवेश क्या होता है। जब कोई शक्तिशाली देश, तो देखो, जब कोई शक्तिशाली देश जो होता है वो अन्य किसी देश पर आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अधिकार कर लेता है। जब कोई एक शक्तिशाली देश अन्य किसी देश पर, एक देश दूसरे देश पर आर्थिक स्थिति से और क्या है, राजनीतिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से अधिकार कर लेता है, तो वो देश पर अधिकार कर लिया जाता है। तो यह क्या कहलाता है, यह उपनिवेश कहलाता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। किस एक पुर्तगाली जो नाविक है उसने समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला। तो देखिए, 15वीं सदी के मध्य जो वास्को डी गामा था, उसने जो है वो पुर्तगाली नाविक था और उसने समुद्री रास्ते से भारत आने का जो मार्ग है वो ढूंढ निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल सम्राट ने व कब अंग्रेज कंपनी को बिना चुंगी दिए संपूर्ण भारत में व्यापार करने का फरमान दिया। यानी कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था और उसने कब, यानी किस टाइम, कौन से सन में अंग्रेज़ों की जो कंपनी लगाई थी अंग्रेज़ों ने, तो उनको बिना चुंगी दिए कि भाई आपको कोई चुंगी है, उसको चुंगी नहीं देनी है, कोई कर नहीं देना है, और संपूर्ण भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो देखो, 1717 कब, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को फरमान दिया कि इसमें यह कहा गया था कि कंपनी अब मुगल सम्राट के 3000 रुपये देगी। कितना देगी? मुगल सम्राट को जो कंपनी है ना वो देगी 3000 रुपये और सालाना में, 1 साल में, और इसकी एवज में कंपनी सारे देश में बगैर चुंगी व्यापार कर सकती है। तो कंपनी ने क्या है, अपनी तरफ से कुछ पैसे दे रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, वो पूरे साल जो है वो बिना वो देगी, क्या बिना जो चुंगी कर है वो उसके बिना व्यापार कर सकती है। तो ये आई होप सो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4, बंदूक के बल पर अंग्रेज़ों ने किसे दबा लिया। तो भारत में मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब को दबा लिया था। तो बंदूक के बल पर अंग्रेज़ों ने भारत के मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब जो थे उनको दबा लिया था। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल से कितनी किस्म का कपड़ा बनाकर जो है यूरोप को बाज़ारों में बिकता था। तो बंगाल में जो कपड़ा बनाया जाता था तो वो होता था 90 किस्म का, जो यूरोप जाता था। तो देखिए कितना जो है 90 किस्म का कपड़ा होता था जो यहाँ से हमारे भारत में, बंगाल में से जो यूरोप जाता था। नेक्स्ट, बंगाल का जो कपड़ा है उद्योग कब व कैसे नष्ट हो गया था, किस टाइम पे जो है नष्ट हो गया। तो लगभग 18वीं जब शताब्दी आई थी उसके अंत तक जो है बंगाल का कपड़ा उद्योग नष्ट होता गया। यहाँ के लोग मानने लगे कि अंग्रेज़ों की कंपनी है उन्होंने ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट डाले। इन कारीगरों के संबंध में यह मशहूर था कि इनकी बनाई साड़ी इतनी महीन होती थी कि उसे एक अंगूठी में से भी निकाला जा सकता था। तो आप देख सकते हो कि वो उस टाइम पे जो साड़ी है वो कितनी महीन होती होगी कि आज क्या आप एक साड़ी को अंगूठी में से निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आज तो एक कड़े में से भी ना निकले तो ये अंगूठी की तो बहुत छोटी होती है। तो उसमें से देखो कितना अच्छा काम था हमारे भारत का। नेक्स्ट है, किसने व कब कंपनी के गवर्नर को भारतीय किसानों पर अत्याचार जो है करने के लिए पत्र लिखा। तो मीर कासिम ने जो है 1762 ईस्वी में एक पत्र लिखा कि गवर्नर को कि किसानों पर अत्याचार ना किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेज़ों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था। तो जो अंग्रेज़ थे ना वो किसानों को किस प्रकार से लूटते थे सीधे तरीके से, तो वो लोग मालगुजारी के द्वारा जो है अंग्रेज़ जो है किसानों को लूटा करते थे। तो इसमें क्या होता था, जो कंपनी है उसके अधिकारी मनमाने ढंग से किसानों से मालगुजारी वसूल करते थे।
इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करना बिल्कुल बंद कर दिया। यह लगान की तरह ही एक कर था। तो देखिए, जो आप सोच रहे होंगे मालगुजारी क्या है, तो मालगुजारी एक कर ही है। जैसे कर होते हैं और अनेक टैक्स होते हैं, उसी प्रकार से मालगुजारी एक कर था। तो खेती जो खेती पर लगाए जाने वाला कर था उसको मालगुजारी कहते थे। नेक्स्ट है अपना 10 क्वेश्चन, किन जहाज़ों को ईस्ट इंडियन मैन कहा जाता था? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन जहाज़ों को ही ईस्ट इंडियन मैन कहा जाता था। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ईस्ट इंडियन मैन किसे कहा जाता था। नेक्स्ट अपना 11 क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश जो शासन है उसमें अधिकार परिणामों की बहुत तिथि आलोचना की तथा संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो इनकी पुस्तक है उसमें ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है, किस वर्ष, और जो ये पुस्तक है इसको अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंग्लैंड की जो है पार्लियामेंट ने कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी का इस्तेमाल कर पूरी तरह रोक लगा दी? तो सन 1700 से लेकर 1712 के लगभग। भारत में औद्योगिकरण का विकास जो है उसके विरोधी कौन थे? भारत में औद्योगिकरण के विरोधी जो थे वो अंग्रेज पूंजीपति थे। नेक्स्ट, बंगाल में किस उद्योग की स्थापना की गई थी? तो बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। बागान उद्योगों में चाय, कहवा, नील उद्योगों का विकास किया गया। नेक्स्ट है, किस सदी में यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ? तो 19वीं जो सदी है उसमें हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है 16 है अपना क्वेश्चन, कि जो औद्योगिकरण किसे कहा जाता है? तो औद्योगिकरण जो है वो क्या होता है? तो हाथ से काम करने वाले कारीगर, हस्तशिल्पी आदि बेरोजगार हो गए। इस तरह बंगाल एवं भारत के अन्य क्षेत्रों में जो अन्य हस्तशिल्पी भी खत्म हो गए। इस प्रक्रिया को इतिहासकारों ने औद्योगिकरण कहा, अर्थात भारतीय परंपरागत उद्योगों के नष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई। तो यही क्या था? औद्योगिकरण था। नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन है, बम्बई और कलकत्ता कब से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे? तो 1780 के दशक ये जो है विकसित होने लगे थे। यह पुरानी जो व्यावसायिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। 17वीं जो शताब्दी है उसमें एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। तो देखो, जो 17वीं शताब्दी है उस समय जो महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में मछलीपट्टनम जो था वो विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में जब व्यापार मुंबई, मद्रास, कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका जो महत्व है वो घटता गया मछलीपट्टनम का। तो नेक्स्ट ये अब जो था अपना चैप्टर समाप्त होता है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने इसमें क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम इसकी शब्दावली देखते हैं। उत्पाद क्या होता है? उत्पादित वस्तुएं होती हैं। औद्योगिक क्रांति, हाथों से के बजाय मशीनों से उत्पादन करना। नाके होते हैं, चुंगी वसूल करने वाले स्थान, उनको नाके कहते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हैं, अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था? प्रत्यक्ष लूटमार द्वारा, मालगुजारी द्वारा, कानून बनाकर या मुक्त व्यापार द्वारा। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा तो जो मालगुजारी व्यवस्था थी उसके द्वारा अंग्रेजों को किसानों को जो है अंग्रेजों के द्वारा लूटा जाता था। संपत्ति के निकास का सबसे जो पहले विरोध किया था तो किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने या सरदार पटेल ने? तो देखिए, इसका जो विरोध है दादा भाई नौरोजी ने किया और कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो है हमें सुमेलित करने हैं, यानी प्लासी की लड़ाई किस सन में हुई थी? तो देखिए, इसको आपको सुमेलित करना है। मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने अंग्रेज कंपनी को बिना चुंगी दिए संपूर्ण भारत में व्यापार करने का फरमान दिया। मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को भारतीय किसानों पर अत्याचार न करने के लिए पत्र लिखा। ये कौन से सन में लिखा? इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कुछ खास जो कपड़े हैं उनको छोड़कर बाकी का इस्तेमाल जो है पूरी तरह रोक लगा दी। तो इसका जो आंसर है आप इसका मिलान करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और आप लोग देख लेना कि इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स में जो है किस प्रकार जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वाले चैप्टर में से। तो फ्रेंड्स, ये अपना जो चैप्टर है आज का ये पूरा समाप्त होता है यहीं पर। और जो नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो में है वो आएगा आपका, तो ये 20 था, 21 आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जो पहले वाले हैं वो नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, नीचे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो उन वीडियोस को। और जो है 6 के 7th के 8th क्लास के हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, आप उन पूरे को पढ़ सकते हो, पूरे जो उसमें जो कुछ दे रखे हैं चैप्टर्स। और मैं आपको बता दूं
कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और नीचे आप लोग क्या है डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग उस पर क्लिक कर देना, तो आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगे चैनल के सारे। तो फ्रेंड्स आज के जो चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो फ्रेंड्स, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल शेयर नहीं करते हो आप लोग, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।